हेलो फ्रॉम चेक रिपब्लिक, हेलो फ्रॉम प्राग। ये होने वाली है लास्ट वीडियो यूरोप सीरीज़ की एंड इसके पहले लेट मी शो यू हाउ वाज दिस जर्नी। सो दीज वे सच प्रिटी फ्रेश स्नोफॉल व्यूज़ जो मुझे देखने को मिले जब हमने ली वियना से प्राग की ट्रेन। आई मीन दिस वॉज सच अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। देखो पूरा स्नोफॉल, जस्ट फ्रेश स्नोफॉल हुआ है and everywhere is just covered in white powdery snow. पूरे रेलवे ट्रैक्स में स्नो, हर जगह स्नो। The inner child inside me was very happy getting to see such views. Okay, तो हम आ चुके हैं प्राहा। Took the cab and just heading to our Airbnb. क्योंकि हमारा लास्ट स्टॉप है सो हमारा एयरबीएनबी जो है वो एयरपोर्ट से पास है एंड इट इज़ अवे फ्रॉम द सेंटर, बट इफ़ दैट्स नॉट द केस विथ यू बुक नियर द सेंटर। चलो फटाफट मैं आपको दे देती हूँ हमारे इस लास्ट एयरबीएनबी इन यूरोप का टूर फॉर दिस ट्रिप। तो ये जस्ट एंटर किए हैं हम एंड जस्ट एंटर करते ही वी हैव दिस लिटिल कबर्ड सिचुएशन, नाइस लिटिल फ्रिज कोने में, और इस साइड पे है वॉशरूम, वॉशिंग मशीन के साथ perfectly as you need. Okay, let's get inside. So ये है main room with a kitchen attached. तो ये है अच्छा सा kitchen with everything from cups, plates, crockeries, microwave, सब कुछ जो आपको चाहिए। How's the food? Palak paneer, roti, neighbory. It was almost night जब तक हम पहुँचे थे, so we were really hungry. मैंने फटाफट ये ready to eat पालक पनीर और रोटीज़ बनाई। Good morning from next day. Sitting at Prague bus stop, waiting for our first bus of the day in the city. Yes. So हम वेट कर रहे हैं अपनी बस का। यहाँ से हम जाएंगे सेंटर की तरफ एंड वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड ब्यूटिफुल अट्रैक्शंस ऑफ प्राग। ऑलराइट, एट द सेंटर एरिया but enjoying the cold. Yes. Very nicely. चला लेने का। वाह चलाते जाओ। वाह। ठंडी का भी मजा लेना चाहिए कभी-कभी। बाहर की ठंडी कैसी ही देखनी चाहिए। My mom giving you weather update. This is November in Prague. Cobblestone pathways, pretty alleys. Heading to Prague Castle. ये पूरा क्राउड है फॉर दी प्राग कासल। What happened on that day is जो कासल है उसमें जो गार्ड्स होते हैं अंदर वो चेंज हो रहे थे एंड देयर इज़ अ वे दे डू इट, प्रोसेशन निकाल के, एंड हेंस इट वाज काइंड ऑफ क्लोज सो वी कुड नॉट गो इनसाइड द कासल। बट ये कासल के बाहर का व्यू है एंड द व्यू हियर इज़ वर्थ जस्ट कमिंग। वन ऑफ द यूनिक स्टारबक्स इज़ हियर इफ़ यू हैव नोटिस्ड। प्राग कासल के बाद अब हम चल रहे हैं ओल्ड स्क्वायर की तरफ और कासल के जस्ट पीछे से वो रास्ता जाता है। Prague chocolate factory, we did pick chocolates from here. So as you come down from the castle, it's just there. और ये अनोखी प्राग की दुनिया।
प्राग का आर्किटेक्चर इतना ज़्यादा सुंदर है कि इसको लिविंग म्यूज़ियम कहा जाता है एंड वॉकिंग हियर जस्ट रीएश्योर्स दैट सेइंग। और चलते चलते हम आ जाते हैं इस चिमनी केक को ट्राई करने। ये डेज़र्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, यू शुड गिव इट अ ट्राई। हेलो फ्रॉम चार्ल्स ब्रिज। चार्ल्स ब्रिज ओल्डेस्ट ब्रिज है प्राग का, जिसको बनाया गया था टू रिप्लेस जुडिथ ब्रिज, जो काफ़ी डैमेज हो गया था बाय फ्लड्स इन 1342। चार्ल्स ब्रिज का जो कंस्ट्रक्शन है वो 1357 में स्टार्ट हुआ था और अर्ली 15th सेंचुरी में कंप्लीट हुआ था। इसको बनाया गया था अंडर द रूल ऑफ किंग चार्ल्स IV। यहाँ से आपको कुछ ब्यूटीफुल प्राग सिटी के व्यूज़ दिखाई देते हैं। एंड एज द सिटी इज़ नोन एज सिटी ऑफ 100 स्पायर, यू कैन सी क्वाइट फ्यू फ्रॉम चार्ल्स ब्रिज। वल्टावा रिवर पे बना ये ब्यूटीफुल ब्रिज काफ़ी पॉपुलर है अमंग द टूरिस्ट्स एंड द लोकल्स। वल्टावा रिवर पे आप क्रूज़ एक्सपीरियंस भी बुक कर सकते हो, विच गिव्स यू अ नाइस सिटी व्यू ऑफ प्राग्स आइकॉनिक लैंडमार्क्स। Let's go to Old Town's next but also most important attraction, the astronomical clock of Prague. माना जाता है कि इसको 1490 में क्लॉक मास्टर चैन रूजे, जिसको हानुस के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने बनाया था। इसको बनाने के बाद उनको ब्लाइंड कर दिया गया था ताकि वो ये फिर से ना बना सके। इसके जस्ट अपोजिट में है चर्च ऑफ लेडी 14, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल गॉथिक चर्च। और इस एरिया के आसपास आपको इन जनरल ऑल टाइम इन द ईयर मोस्टली इतना ज़्यादा क्राउड दिखेगा बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द हाई प्राइम टूरिस्टी स्पॉट। And it's all worth the hype क्योंकि just look at it, look at the colors around, how beautiful everything is here. ओल्ड टाउन ऑफ प्राग इतनी ब्यूटीफुल जगह है कि आप यहाँ पे बस घंटों कुछ भी नहीं करोगे, जस्ट वॉक अराउंड, डू पीपल वॉचिंग एंड यू आर सॉर्टेड फॉर द डे। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली वी डिड। यहाँ की मस्ती एंजॉय करते हुए, यहाँ के कलर्स एंजॉय करते हुए, वी स्पेंट द होल डे लिटरली अराउंड द ओल्ड टाउन। Good morning from the last day in Prague and last day of our Europe trip. 30 days की ये ट्रिप कैसे ख़त्म हो गई पता ही नहीं चला। और आज उठते ही साथ बाहर मुझे ये दिख रहा है, लाइक दैट फ्रेश पाउडरी स्नोफॉल जो हुआ है। I just couldn't stop myself to go out and just enjoy the entire freshness and coldness of it. इस लास्ट दिन में हमने बस मज़े किए। बेसिकली इट वाज अनप्लान्ड डे। हम बस मेट्रो हॉपिंग कर रहे थे, जहाँ जाना हो जा रहे थे, एंड दैट्स द बेस्ट वे समटाइम्स टू एंड। देयर इज़ नो एजेंडा, कोई आइटनरी नहीं है आज। एक बार हम फिर से ओल्ड टाउन आए बिकॉज जस्ट द प्लेस इज़ सो गुड, यू जस्ट वॉन्ट टू बी हियर फॉर वन मोर टाइम। यूरोप ट्रिप को एंड कर रहे थे और इस ट्रिप में यूरो रेल इज़ वन ऑफ आवर मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंस। सो हमने लास्ट दिन में जितने टाइम ट्रेन हॉपिंग कर सकते थे किए। कमेंट्स में ट्रेन इमोजी डालो इफ़ यू लव्ड ट्रैवलिंग बाय ट्रेन्स इन यूरोप। और अगर आप गए हो मुझे बताओ कि आपका यूरोप रूट क्या रहा है, कौन कौन सी कंट्रीज़ आपने एक्सप्लोर की है। और हम आ गए हैं वापस अपने एयरबीएनबी के पास।
जहाँ हम रुके थे वहाँ का सराउंडिंग एक्चुअली काफ़ी सुंदर था और स्पेशली ड्यूरिंग दी नवंबर टाइम इट वाज जस्ट लुकिंग सो प्रिटी। माय मॉम डिसाइडेड टू गिव इट अ परफेक्ट एंडिंग, जस्ट वॉच ऑन। And here is she coming, giving it a running ovation to complete a beautiful 30 days Europe trip, Oh my goodness. being fit, fine and fantastic. हम बस थोड़ा चिल करते हैं पास के मॉल में जो क्रिसमसी डेकोरेशन से और अच्छा लग रहा था। And that's about it. हमारी अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है एंड दिस इज़ अबाउट 4 AM। अर्ली मॉर्निंग और सुबह सुबह के कारण मैं थोड़ी सी वरीड थी, बट इट ऑल वेंट वेल एंड दिस इज़ अस इन आवर रिटर्न फ़्लाइट हेडिंग बैक होम। आपको इंडिया टू यूरोप सीरीज़ की सारी वीडियोस मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, डू चेक देम आउट। और अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है यूरोप ट्रिप के रिलेटेड, आस्क मी इन द कमेंट्स। टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।